वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर उनकी आईज में आपकी ब्यूटी या पर्सनालिटी को वो किस तरीके से एडमायर करते हैं, किस तरीके से आपकी जो ब्यूटी है या आपका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको वो कैसे जो है प्रशंसा उसकी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को 444 से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 555 से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 444 को चूज किया है तो ये है आपका पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी को आपके पर्सन किस तरीके से एडमायर करते हैं। हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट है हमारे पास द एम्प्रेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी को लेकर उनके मन में बहुत ज्यादा जो है एक रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा एक ग्रेसफुलनेस। आप एक अगर लेडी हैं तो आप ग्रेसफुल लेडी की तरीके से दिखती होंगी। अगर आप जो है एक लड़की हैं, मतलब गर्ल हैं, लेकिन आपकी एज भी कम है, लेकिन फिर भी जो है आपके पास एक ग्रेसफुलनेस है, एक विजडम है, एक लेडी लाइक क्वालिटी है कि आप जो है किसी भी पर्सन को इजीली एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करती होंगी। आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा रिजर्व्ड हो सकता है, लेकिन आपकी जो ब्यूटी है या पर्सनालिटी जो है वो एक शाइन को बिखेरती होगी। एक अ, कह सकते हैं कि जहां पे भी आप जाती होंगी, या अगर आप एक बॉय हैं और बॉय जो है, मतलब कह लीजिए कि आप एक मैन हैं और मैन के लिए देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, तो भी जो है आप जहां पे भी जाते होंगे तो वहां पे जो सनशाइन की तरीके से ग्लो करते होंगे। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वे ऑफ टॉकिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल, बेटर ड्रेसिंग सेंस, या कह सकते हैं जो परफ्यूम आप लगाते हैं या जो है आप डिओ लगाते हैं, वो जो है इस तरीके का है कि वो रिचनेस को दिखाता है। एक जैसे कई लोग होते हैं कि उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होती है कि नॉर्मल टी शर्ट या जो है जो भी वो जीन्स पहनते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, और लोग भी जो है उसी चीज की मतलब उसी तरीके के कपड़े पहन ले, लेकिन उनकी पर्सनालिटी जो है वो एक निखार लेकर आती है कि लगता है कि ये पर्सन जो है कपड़े पहना हुआ है तो ये कपड़े उस पर अच्छे लग रहे हैं। और एक पर्सन ऐसा होता है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो कुछ भी पहन ले तो भी वो उतना जो है पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता होगा या नहीं दिखती होंगी, या कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाते होंगे। तो आपकी जो ब्यूटी या पर्सनालिटी जो है वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, जो कि अनस्पोकन इम्पैक्ट है। आप बोलते कुछ नहीं हैं, आप नॉर्मल चल रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जो आया वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है। आपके पास स्टेबिलिटी है, आपकी चाल में स्टेबिलिटी है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें स्टेबिलिटी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल है सिर्फ कि कोई पर्सन है एक्स वाई जेड और कोई पर्सन है ए बी सी डी। ठीक है, तो जो है एक्स वाई जेड जो है वो बड़ा ही एक पावरफुल किस्म का प्राणी है, या कह सकते हैं कि एक ह्यूमन है जो वो चलता है तो डिसिप्लिन के साथ चलता है, फोकस चलता है। और एक जो है ए बी सी डी जिसका नाम मैंने दिया है, तो वो जो है पर्सन कभी टेढ़े चलेगा, कभी सीधे चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी उधर चलेगा, तो उसकी लाइफ में कोई एम नहीं है। तो इस तरीके का जो है डिफरेंस आपकी पर्सनालिटी में या ब्यूटी में दिखता होगा कि पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, कि उसको ए से बी तक जाना है या सी से डी तक जाना है, तो वो इस जो है पाथ को फॉलो कर रहा है और पूरा उसका फोकस जो है वो उसी तरीके का है। तो यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, यहाँ पर आप एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा
जिद्दी तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन आप एक एनालिटिकल माइंड के पर्सन है कि आपको मालूम है क्या चीज प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, कोई चीज जरूरी है आपकी जिंदगी में और कोई चीज जरूरी नहीं भी है आपकी जिंदगी में। तो जो जरूरी नहीं है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो मटेरियल पोजेशन हो, चाहे वो जॉब हो, आप उसको हटाना पसंद करते होंगे। तो ये जो है आपकी मेंटल एबिलिटी को या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है। आप अच्छे से अच्छे जो कह सकते हैं बिगड़ा हुआ इंसान हो, जिसकी जो लोगों के काबू में ना आता हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपका बोलने का जो तरीका है, उसकी वजह से वो पर्सन आपकी पकड़ में आ जाता होगा, या कह सकते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा। तो उसे ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वो जेन्युइनली बोल रहा है। अगर वो जेन्युइनली बोल रहा है या बोल रही है, वॉट एवर द जेंडर इज, ठीक है, तो वो चीज जो है वो उसको लगेगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे। तो आप ज्यादातर लोगों के जो हार्ट से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाते होंगे। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, एक पुअर पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, एक रिच पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, और एक मल्टी बिलियनियर पर्सन भी जो है आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो आपकी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है कि आप समय के साथ अडेप्ट हो जाते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, और वो एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी है, अपनी जो वेल्थ है या सक्सेस है या कह सकते हैं जो अट्रैक्टिवनेस है। वीनस प्लेसमेंट लिब्रा में हो सकती है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कई लोगों की जो है हो सकती है। आप दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ऐसा लगता होगा जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके पास जो है वो नॉर्मल ही चीजें हों लाइफ में, लेकिन लोगों को एक वाइब आपकी मिलती होगी कि आप एक रिच पर्सन है, आप एक वेल्दी पर्सन है। और ये रिच पर्सन या वेल्दी पर्सन एरोगेंट पर्सन नहीं है कि एरोगेंस आ गया, मेरे पास तो एक्स वाई जेड अमाउंट का पैसा है तो मैं तो भगवान हूँ, नहीं। आप एक हम्बल पर्सन है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है, उसके बावजूद भी रिच है। तो इस तरीके का माइंडसेट आ रहा है जैसे कि मन करे सामने वाले पर्सन का कि आपकी इज्जत करी जाए। इस तरीके के पर्सन हैं आप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी पर्सनालिटी, अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, तब भी जो है आप एक हेड गर्ल या एक हेड बॉय की तरीके से देखे जाते होंगे। या फिर जो है अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे है तो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी जिंदगी में या आपकी पर्सनालिटी में दिखती होगी कि आप 500 लोगों को या 100 लोगों को जो है एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप सराउंडिंग में भी जो है पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा आउटकम लेकर आना चाहते हैं। और ये आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक लविंग कंडीशन को दिखाती है, इमोशंस को दिखाती है। तो आप इम्पैथ हो सकते हैं, आप एक इमोशनल पर्सन है, प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल पर्सन भी है। आप दोनों डुअलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर छोटे छोटे बच्चे हैं या ऑर्फन्स हैं, ठीक है, अनाथ बच्चे हैं, तो उनकी तरफ आपका एक बिहेवियर जो है वो एक इमोशनल बिहेवियर होगा। ये नहीं होगा कि प्रैक्टिकलनेस है तो लीगल टर्म्स में आपको ये करना है या ये करना है, नहीं। आपको जो बच्चों के हिसाब से ठीक लगेगा आप वो करेंगे। लेकिन उसी समय, उसी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है या कोलीग है, वो जो है लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको डांट भी देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कीजिएगा। तो एस ऑफ कप्स जो है, आपको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और यहाँ पे प्यार जो है वो रोमांटिक तरीके का नहीं है, एक पर्सनालिटी से प्यार करने का या एक ब्यूटी से जो है कह सकते हैं प्रेम भाव है। जैसे कि मान लीजिए कुछ सेलिब्रिटीज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिससे हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो दो सिचुएशंस को दिखाती है कि लोग अगर आपको लूज कर दे तो वो उनको ऐसा लगेगा कि कुछ अकेलापन है। लेकिन आपने जो है अपनी लाइफ में चाइल्डहुड में हो सकता है, अब ये सबके लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा, सभी लोगों के लिए कि हो सकता है किसी का चाइल्डहुड डिफिकल्ट रहा हो, या फिर किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो, या फिर किसी ने अपने पेरेंट्स खो दिए हो, या फिर उन्होंने जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखा हो। तो ये आपकी एनर्जी है जो कि लोगों को दिखती होगी कि अ, आपने काफी कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप एक यंग एज पे ही जो है
एक इतने ज़्यादा वाइज़ पर्सन है कि इस तरीके की विज़डम जो है एक नॉर्मल कंडीशन में या एक स्मूथ लाइफ़ में नहीं आ सकती है। इस तरीके की एनर्जी आप एग्ज़ीक्यूट करते होंगे। एक चीज़ और मैंने जैसे कही कि आपको खोना नहीं चाहते हैं लोग, और जो लोग हैं चाहे ये फ्यूचर स्पाउस हो चाहे और लोग भी हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी से खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ़ बन सकते हैं। अगर ऑलरेडी हैं तो अच्छी बात है। आप एक अच्छे फ्रेंड हैं, आप एक अच्छे गाइड हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो उसको जो है हर पर्सन अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा कि रिजर्व्ड पर्सन हैं आप। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा। आपकी जिस पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर, की वो जानते हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट या पर्सनल है। आप हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने जो है हर चीज़ पोस्ट करना या हर चीज़ बताना वो पसंद नहीं करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है, तो 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है वो हार्ड वर्किंग पर्सन की आ रही है। आप लगभग 16 से 17 घंटे काम करना पसंद करती होंगी या करते होंगे, या फिर आप एम्बिशियस पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपका एक गोल है, फोकस है कि आपने ये करना है, ये अचीव करना है और इसके बाद जो है आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, और इस चीज़ को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आपके पास इतनी सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जलन भी आपसे करते हैं। अब ये आपको पता होगा कि कौन पर्सन जो है वो आपसे जेलसी करता है या नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है आप उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं। आप जो है उन्हें साइडलाइन कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जैसे कि एक कोटेशन होता है कि वीक पीपल जो है वो रिवेंज लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल जो है वो आई थिंक क्या था कि माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, और जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो इग्नोर करते हैं। तो आप इंटेलिजेंट पीपल हैं। इस तरीके की जो है पर्सनालिटी है आपकी, ब्यूटी है। आप दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन ऑपोजिट जेंडर का वो आपके प्यार में पड़ सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। आपकी जो एज होगी, एक्चुअल एज, उससे जो है आपकी जो मतलब अपीयरेंस होगी वो जो है कम दिखती होगी। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल 32 इयर्स की हैं, तो वो जो है आप दिखती होंगी 25 या 26 इयर्स की। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है बेस चक्रा है, यहाँ पे ग्राउंडेडनेस है, स्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल सटीक है ना। मतलब जैसे कह सकते हैं कि वो ऐड आती थी कोई कि सिर्फ स्प्राइट नो बकवास, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो वही चीज है कि आप बकवास सुनने में पसंद नहीं करते हैं, आपको बकवास पसंद नहीं है, बकवास लोग पसंद नहीं है, जो बेफालतू की बकवास करते रहते हैं और फिर उसको ड्रैग करते रहते हैं, लोगों को पीछे खींचना जो होता है लोगों का, तो आपको इन सब चीजों से परवाह ही नहीं है। आपका अपनी जो है मेंटल क्लैरिटी है, आपका जो भी एक गोल है, फोकस है, आप उस पर काम करते रहते होंगे। चुपचाप करना है आपका, ये है आपका सीक्रेटिव जो है नेचर है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप बहुत ज्यादा रिवील करना पसंद नहीं करते होंगे, और लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती होगी कि आपके बारे में और जाने और जाने, लेकिन आप जो है उनको मौका नहीं देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया, तो एम्प्रेस जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ऑर्फन्स वाले बच्चे हैं या कोई भी इस तरीके के वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, चाहे वो वीकर वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, तो वो चीज जो है उनके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट भी है, लव भी है, इमोशंस भी है। लेकिन अगर कोई गलत पर्सन है, कोई गलत इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है, तो आप जो है उसके लिए एक लियो एनर्जी, या कह सकते हैं कि जैसे शेर पंजा मारता है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो डुअलिटी है यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में, और इन सारी चीजों को आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वालिटीज आपकी जो आपके पर्सन एडमायर करते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, तो जैसे ज्यादातर लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट दूंगा या दूंगी, और उसके बाद जो है यूनिवर्स मुझे एक रिवॉर्ड देगा, और वो खुद ब खुद देगा। तो आपका एक फेथ सिस्टम पे आप चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल होंगे,
अंदर से, चाहे आप दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जिसकी वजह से आप सब कुछ जो है वो मैनिफेस्ट कर पाते होंगे। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप लकी हैं, लेकिन आपने जितनी मेहनत करी है वो लोगों को पता नहीं है कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत करी है उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइंस माई सोल। तो आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखते होंगे या रखती होंगी। आप सोच समझ के खाना पीना पसंद करती हैं, और यहाँ पर ये जो है पतला होने के लिए नहीं करा जा रहा है, या वेट लॉस या वेट गेन के लिए नहीं करा जा रहा है। आपको एक ओवरऑल सेंस जो है हेल्थ की वो पता है, इंपॉर्टेंस पता है हेल्थ की, कि आपके पास मनी है और आपके पास फेम है, आपके पास पावर है, लेकिन हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो इस सेंस से जो है आप अपनी कह सकते हैं सेल्फ केयर भी करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। तो आप अपने आप में भी खुश रहना जानते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो बाहर खुशी ढूंढते हैं, आपके अंदर जो है वो खुशी है, और आपके पर्सन जो है इस क्वालिटी को, पर्सनालिटी की क्वालिटी को या ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे कि आप हैप्पी हैं। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो आपको मालूम है आपका फोकस क्या है, आपको क्या काम करना है, और आपके अंदर से हैप्पीनेस आती है। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हैप्पीनेस वहां है, उस पर्सन से मिलने से ही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस आपके अंदर है, और इस तरीके की विजडम जो है वो आपको आपके चाइल्डहुड में मिली होगी। जो भी आपने सर्कमस्टांसेस देखे होंगे उससे जो है आपने जीना सीखा है, और आप अपने लिए जीना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला चार्म आया, लव आया है, ट्री ऑफ लाइफ आई है, सेलेमेंडर आया है, एक सीसॉ आई है, कटर आया है, डॉग बोन आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, बॉटल ओपनर आया है। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन जो है वो आपसे लव करते हैं, आपकी इस पर्सनालिटी को, कि इतना कुछ देखने के बावजूद जो है आप बिटर पर्सन नहीं है, कड़वाहट वाले पर्सन नहीं है, आप एक काम पर्सन है, काइंड पर्सन है, लविंग केयरिंग पर्सन है, और स्ट्रिक्ट पर्सन भी है, प्रैक्टिकल पर्सन भी है। तो इस वजह से उनके मन में और ज्यादा आपके लिए इज्जत बढ़ जाती होगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आपके लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर फादर हस्बैंड वाइफ बच्चे, या दादी बाबा जो भी आपके घर में रहते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सेलेमेंडर आया है, रीबर्थ को दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, अबैंडनमेंट की एनर्जी आई है। हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का स्प्लिट हुआ है या फिर डिवोर्स हुआ है, जिसकी वजह से आपको बुली किया गया हो, या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, या फिर लोगों ने आपको चिढ़ाया हो, तो उस चीज को आपने जो है हील करके अपने आप को फिर से खड़ा किया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है एक सीसॉ आई है, कटर आया है। तो ये हो सकता है कि आपने बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ किया हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक इनर पीस है। नेक्स्ट आ रहा है डॉग की बोन आई है। तो डॉग की बोन जो है वो दिखाती है कि आप एक पेट लवर हो सकते हैं, या फिर जो है आप एनिमल से या नेचर से बहुत ज्यादा आपको लगाव है। आपके दोस्त जो हैं वो इंसानों में कम होंगे, लेकिन एनिमल से या बच्चों से या नेचर से आपको बहुत ज्यादा लगाव होगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आपने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी है, आपने अपने आप को खुद बनाया है, इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया है। तो ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, या ओवरऑल पर्सनालिटी जो है आपकी सीक्रेटिव है, रिजर्व्ड है। तो लोग चाहते हैं कि आप अपने पेन को, या कह सकते हैं कि आप अपने जिंदगी के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको आप बॉटल ओपनर की तरीके से फिज आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, जिसकी वजह से वो देख पाए कि इसकी वजह से ये पर्सन जो है इतना मजबूत बनकर खड़ा हो पाया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 555 को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी को लेकर आपके पर्सन किस तरीके की बातें करते हैं या क्या एडमायर करते हैं। आप कार्ड आ रहा है द स्टार, बहुत ही पॉजिटिव या हीलिंग एबिलिटी है आपके पास। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
फायरी पर्सनालिटी है, मैजिशियन, जो चाहते हैं वो कर लेते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, विजनरी पर्सन है। फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एम्परर। ओके, तो आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी को लेकर कोई डाउट ही नहीं है कि आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आया है, मैजिशियन का कार्ड भी आया है, स्टार भी आया है, वर्ल्ड भी आया है। तो यहाँ पर जो है आप एक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा, तो आप एक के पास एक बॉस लाइक एनर्जी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक बॉस लाइक जो एनर्जी है कि कमांड करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों के बीच में इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, मीडिया पर्सन आप हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए जो मैं आगे बोल रही हूँ कि आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, या फिर जो है आपका काम इस तरीके का है कि आपको पब्लिक से डील करना पड़ता हो, या फिर आपसे लोग इंस्पायर होते होंगे। अब ये आपकी छोटी एज भी हो सकती है, बड़ी एज भी हो सकती है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अगर छोटी एज में भी हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज या फिजिकल एज जो है वो छोटी हो सकती है, मान लीजिए 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका जो डिमीनियर है, या कह सकते हैं कि आपकी जो ऑरा है, वो जो है लोगों को इंस्पायर करता होगा। आपने काफी कुछ अचीव किया है अपनी जिंदगी में अभी तक, हो सकता है आपने शुरुआती टाइम जो है छोटेपन से ही जो है काम करना स्टार्ट कर दिया हो। तो अब मैं आपको कार्ड बाय कार्ड बताती हूँ। तो इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे कार्ड से आ रही है। तो पहला कार्ड ही स्टार आया है। तो स्टार जो है, जो आपकी ब्यूटीफुलनेस है, आप अट्रैक्टिव दिखते होंगे या दिखती होंगी, आप ब्यूटीफुल या हैंडसम पर्सन होंगे, आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, जो आईज है वो आमंड शेप की होंगी, नोज जो है वो थोड़ी सी जो है प्लम्पी हो सकती है, जो कि इंडियन कल्चर में ज़्यादातर देखी जाती है कि थोड़ी सी बटन नोज होती है। जो लिप्स हैं वो फुल लिप्स हो सकते हैं, या फिर अगर पतले लिप्स भी हैं तो उसके बावजूद आपकी स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती होगी। आपका थोड़ा सा टमी एरिया हो सकता है, अगर आप एक वुमेन है तो आपकी वलक्चुअस बॉडी होगी, और अगर आप एक मैन हैं तो जो आपकी मसल्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करती होंगी, जिसकी वजह से जो अपोजिट जेंडर है उसकी नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड या कह सकते हैं स्पॉटलाइट में रहते होंगे। तो आप और लोगों से डिफरेंट लगते होंगे या लगती होंगी। आपकी पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके की दिखती होगी। आपके अंदर इमोशंस हैं, आप लोगों को रूडली जो है बिहेव नहीं करते हैं, आप सॉफ्ट काइंड लविंग पर्सन है अंदर से। तो आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बिग है, बहुत ज़्यादा जो है एक कह सकते हैं कि बड़प्पन है आप में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी चाहे कोई भी एज हो, लेकिन लोग जो है आपसे इंस्पायर होते होंगे, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एवरेज लोग जो हैं वो बदला लेने की कोशिश करते हैं, आप जो है माफ कर देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पास जो है, वो बिग हार्ट है, बिग कह सकते हैं स्माइल है, बिग हार्ट है, बिग पर्सनालिटी है। तो आपको एक इंस्पिरेशनल या कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर की तरीके से देखा जाता होगा। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो वॉकिंग अवे से है। अब इसके अलग अलग मीनिंग है। हो सकता है आपने अपने पास्ट में किसी से ब्रेकअप किया हो तो आप उससे मूव अवे हुए हों, या फिर अगर आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं तो आपके लिए अगर किसी के मन में रिस्पेक्ट नहीं है, जो कि जेलसी के थ्रू हो सकती है कि लोग जेलसी करते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं करते, जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उन सब लोगों से, आप उन टॉक्सिक लोगों से, आप उन गलत लोगों से जो एनर्जी वेम्पायर हैं उनसे जो है दूर जाना पसंद करते होंगे। चाहे मुश्किल से मुश्किल चीजें हों, लेकिन आप अपने आप में खड़े रहना या अपने में फेथ रखना, बिलीफ रखना नहीं भूलते होंगे। और ये आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती होगी कि आपने जो है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था कि जो एवरेज लोग हैं वो रिवेंज लेने के लिए जाएंगे या फिर जो है कुछ ऐसा कर देंगे जो उनके लिए गिल्ट हो जाएगा। आप ऐसा कहेंगे, जा तुझे माफ किया।
तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि आप उस पर्सन से बड़प्पन दिखाएंगे कि जिसने आपका बुरा भी किया है आप उसका भी बुरा नहीं चाहते होंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से आपके पर्सन, आपके लवर जो है वो आपको एडमायर करते होंगे और लोग भी जो है आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है थोड़े से आप फायरी टेम्परामेंट के हो सकते हैं। तो मतलब ये हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि आप थोड़े से गुस्से वाले हों। आपको जो है इनजस्टिस जो है वो पसंद नहीं है, चाहे आपके साथ हो चाहे दूसरे पर्सन के साथ हो। आप एक अपॉर्चुनिटी को जो है पैशनेटली फॉलो करना पसंद करते होंगे। जो भी आपका पैशन है, चाहे वो काम के प्रति हो, चाहे वो रिलेशनशिप में आपका पैशन है, तो उसमें जो है पैशन है, एक्साइटमेंट है। जिंदगी जो है डल नहीं है आपकी कि आप ऐसे सोचते हैं कि अरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ होगा नहीं। नहीं, आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए तब भी जो है आप एक पैशनेट पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया। तो मैजिशियन जो है वो, जैसे मैंने कहा कि वो मैनिफेस्ट कर सकता है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप लकी हैं, लेकिन लकी की यहाँ पे बात नहीं आ रही है। आप अपनी जिंदगी में, जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि समय आएगा। आप अपना समय लाने में व्यक्ति जो है यकीन रखते हैं कि आई थिंक मैं जो है कोटेशन सही पढ़ रही हूँ, जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि रतन टाटा जो टाटा ग्रुप के वो हैं मालिक, तो वो जो है उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ गलतियां नहीं करता हूँ, मैं जो हूँ डिसीजन लेता हूँ और उसे सही करता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी है आप में, वो कॉन्फिडेंस है कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उसको सही साबित कर पाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी, आप हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होंगे, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपने जो सोचा है, जो आपका प्लान है वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छी तरीके से होता होगा। एवरेज लोग जो हैं वो हमेशा कभी भी जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उनके प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। आप एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे होंगे और आप किसी को भी कुछ नहीं बताना पसंद करते हैं कि आपको ये करना है, या कोई मान लीजिए बिजनेस ही करना है तो आप 50 लोगों को बता के चल रहे हैं कि मैं जो हूँ ये लोन लूंगा या ये करूंगा और इसके साथ ये नहीं। आपको जो है जिसको बताने की जरूरत है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके स्पाउस हो, चाहे अगर फ्रेंड भी है कोई और बहुत ही नजदीकी फ्रेंड है जो आपको बिट्रे नहीं करेगा, तो उसको आप बताएंगे, बाकी आप किसी को बताना पसंद नहीं करेंगे। तो आपकी एनर्जी जो है वो इसी तरीके की है। आप दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एंजेलिक वाइब है यहाँ पे। जो कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एनर्जी जो है या आपका जो फेस है, जो फेशियल फीचर्स हैं, उसको देख के ऐसा लगता होगा कि जो है व्यक्ति, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गलत काम भी कर दे, हालांकि आप करेंगे नहीं, लेकिन आप अगर कोई गलत काम भी कर दे तो इंसान ये मान ही नहीं सकता कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। इस तरीके की एनर्जी है आपकी, इस तरीके के फेशियल फीचर्स हैं कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे जो है बहुत ज्यादा एक विश्वास है। जो कहाँ से आता है वो उन्हें भी नहीं पता है, लेकिन आप पे जो है लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो वही चेरोबिक या कह सकते हैं एंजेलिक वाइब है आपकी, कि आप दिखने में जो है वो एक ईश्वर की तरीके से दिखते होंगे, कि ईश्वर का एक कह सकते हैं गॉड गिफ्ट है। बेबी फेस हो सकता है आपका, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, तो आप अपनी उम्र से यंग दिखते होंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है टेम्परेंस है, टेम्परेंस जो है पेशेंस को भी दिखाता है, बैलेंस नेचर को भी दिखाता है, सेजिटेरियस एनर्जी है, और स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी है। तो आपके पास इमोशंस भी है लेकिन प्रैक्टिकलनेस भी है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 1 फुट जो है वो वाटर में है, इमोशंस में है, और 1 फुट जो है वो धरती पे है, लैंड पे है। तो वो जो ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना आता है। आप इमोशंस में बहने वाले पर्सन भी नहीं है और आप जो है इतने प्रैक्टिकल भी नहीं है कि इमोशंस ही भूल जाएं। तो दोनों चीजों का एक अच्छा बैलेंस आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया। तो फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगी कि आपकी जो पर्सनालिटी है या आपकी जो ब्यूटी है वो इसी तरीके की है कि आप एक एंजल की तरीके से दिखते होंगे, कि लोग आप पे विश्वास करते हैं। दूसरी चीज है, आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है अपने काम के जरिए हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स का जॉब ट्रांसफरेबल हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग जगह पर जो है रहना पड़ा हो और आपने अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन लिया हो।
सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे। या फिर जो है आप इंटरनेट पे काम करते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, या फिर आपका बिजनेस इस तरीके का है कि आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते रहते होंगे, मीडिया में रहते होंगे, पेपराजी में रहते होंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि लोग आपको जानते होंगे, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप जहाँ पे भी रहते होंगे, तो लोग जो है आपको जानते होंगे कि XYZ जो है वो ये काम कर रहा है, या ये जो है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में जो है सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से जो है लोग आपको जानते होंगे, जिसका लेवल जो है, जिसकी जो उम्र है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है विजनरी को, जो विजनरी पर्सन है वो एक मिशन के साथ है, उसका एक लाइफ पर्पस है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये चीजें चाहिए और इसको मैं ऐसे ऐसे अचीव करूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक वॉन्ड जो है वो उनके हाथ में है और 2 वॉन्ड्स जो है वो पीछे हैं। तो उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है कि आपको मालूम है इस चीज की ये कीमत है और इस चीज की ये कीमत है और मुझे क्या चीज चूज करनी चाहिए। तो वो चीज जो है वो आपको हमेशा और हमेशा जो है लोगों से 10 कदम आगे रखती होगी। आपका इस तरीके का जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आया है कि माइंडसेट है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया। तो फूल जो है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी है। आप पूरी तरीके से जो आपने सोचा है, जो आपकी विजन है, चाहे वो न्यू बिजनेस खड़ा करना हो, न्यू जॉब हो, कोई क्रिएटिव एबिलिटी हो, कोई क्रिएटिव कंटेंट बनाना हो, किसी से बातचीत ही करनी हो, तो आपके पास वो सारी कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आप रिस्क लेकर भी जो है अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फूल के बाद ठीक जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, 0 से 10 आया है। तो आप जो है स्किप नहीं कर रहे हैं, हर स्टेप को फॉलो करेंगे और उसके बाद जो है उसको अपनी डेस्टिनी में क्रिएट कर देंगे। तो फिर वही चीज आ रही है कि जो रतन टाटा जी ने कही थी कि मैं जो हूँ डिसीजन लेता हूँ और जो लेता हूँ उसे सही बना देता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, एरीज एनर्जी है, थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं, अपने गोल्स के प्रति थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, जो करना है वो मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी, इस तरीके की एनर्जी है। एम्बिशियस पर्सन होंगे आप, हार्ड वर्किंग पर्सन तो होंगे ही, आपकी कमांडिंग वॉइस होगी। तो मान लीजिए आप एक 25-26 साल की लड़की हैं या लड़के हैं, लेकिन जो आपका बोलने का तरीका है तो लोग सुनना पसंद करते होंगे आपको। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इतनी अच्छी रीचिंग होगी आपकी कि लोग जो है मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे या आपसे जेन्युइनली जो है अटैच होना पसंद करते होंगे। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद में कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी। तो यहाँ पर जो है एरीज, सॉरी, एरीज एनर्जी तो चलो है ही, मैं बता चुकी हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एक्वेरियस एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग, या फिर सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है। फन लविंग आप पर्सन हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपके पास क्या है, आपकी पर्सनालिटी में और कौन से जो है कैपेबिलिटी है या ट्रेट है। तो पहला आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आप किसी को जज नहीं करते हैं। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो उसको हर बारी बोलेंगे कि तेरा तो इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। आप किसी को जज नहीं करते होंगे। आपका जो ये नेचर है वो आप के पास एक समझदारी है कि धीरे धीरे जो है वो इकोनॉमिकल स्टेटस को भी अच्छा कर लेगा या कर लेगी। तो उसमें जो है मेरा कोई मुझे मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो छोटी उम्र का है तो उसके इकोनॉमिकल स्टेटस उसका नहीं है, उसके पेरेंट्स का है। तो वो जैसे जैसे उम्र में बढ़ेगा तभी तो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप बैलेंस पर्सन है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है चेंज। वही चीज है कि आप चेंज से डरते नहीं है। ज्यादातर लोग जो है वो चेंज से डरते हैं कि इस स्टेट में रहूंगा या इस कंट्री में रहूंगा तो ठीक रहेगा, उस स्टेट में रहूंगा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। आप चेंजेस से डरते नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आप कॉन्स्टेंटली चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी का है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है और किसी भी डर से
जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट में है, XYZ स्टेट में है और दूसरे स्टेट में आप चले गए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंजेस है, पूरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज है, तो भी जो है आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप धीरे धीरे सीख लेंगे और अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की ब्रेवनेस है आपके पास, आपको डर नहीं लगता होगा बहुत सारी चीजों से, और लोग जो हैं इस चीज से की वजह से आपसे थोड़ा सा डर भी सकते हैं। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर चार्म्स को मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखा रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे ईश्वर में, भगवान में, या जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हैं, या यूनिवर्स में, कि कोई ना कोई, क्योंकि हम एनर्जी फील्ड में रहते हैं तो वो चीज जो है वो आपको सही मार्ग दिखाती होगी। आप अपने इनर कॉन्शियस को बहुत ज्यादा ध्यान देते होंगे और जो इंट्यूशन है उस पर भरोसा करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है, तो आपको लव करना और लव जो है लोगों से पाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। यहाँ पे मैं रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, एक प्लेटोनिक लव की बात कर रही हूँ। लोगों के प्रति भी जो है आपके मन में एक कंपाशन है, करुणा है, तो उसकी वजह से लोग आपको पसंद करते होंगे। हालांकि यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस और लवर की भी बात हो रही है, तो वो भी जो है आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर एक एरोप्लेन आया है, तो आप एविएशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कैबिन क्रू हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, या फिर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो, या आपने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया हो, चाहे अपनी कंट्री में किया हो, अपने स्टेट में किया हो, या फिर जो है आपने बाहर फॉरेन कंट्री में भी ट्रैवल किया हो, या आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक हनी बी आई है, तो हनी बी जो है वो हार्ड वर्किंग नेचर को दिखाती है। जिस तरीके से जो क्वीन हनी बी होती है वो वर्कर से काम करवाती है, लेकिन जो कह सकते हैं कि एक टेस्टिंग जो है वो हनी की, कि ये एक अच्छी क्वालिटी है, तो वो जो है क्वीन ही करती है। तो उसी तरीके की एनर्जी है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन हैं। तो आपकी जो लाइफ में जो भी हो रहा है वो जो है आपके अनुसार ही हो रहा होगा, या होना चाहिए। तो आप उसके लिए एक्शंस लेने को भी जो है मतलब हाथ पीछे नहीं करते होंगे या डरते नहीं होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।